Hello students, again welcome to Braintastic, Gyantastic, God gifted, outstanding, excellent, mind blowing, historic, rocking, spectacular Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, fabulous, mind blowing, spectacular maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. So बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं नई लेक्चर सीरीज के साथ. सो बेटा आपको पता है कि मैंने BA BSc B.Ed सेकेंड सेम के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं. उससे पहले हमने इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के 1 to 8 लेक्चर डाल दिए हैं. रिडक्शन फार्मूला के भी 1 to 8 डाल दिए हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एग्जाम है 29 को और 29 को ही BA B.Ed का भी एग्जाम है. तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बच्चों की डिमांड पर मैं एक तो पहले मेरे चैनल में 5 लेक्चर्स दिए हुए हैं रिलेशन बिटवीन के रूट्स के. अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. इसकी बेटा आपको फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज मिलती जाएगी, परंतु मेरी डिमांड ये है, मैं इतना आपसे चाहता हूं कि अब ये सब्सक्राइबर हो गया 513. एक तो सब्सक्राइबर की झड़ी लगा दे, बहुत सारे सब्सक्राइब कर दें और बेटा वॉच टाइम बढ़ा दें और लाइक कर दें इस वीडियो को. अगर लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वॉच टाइम बढ़ा दोगे तो मैं ज़रूर अपनी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर की वीडियोस जरूर डालूं. ठीक है, और आपका इससे साथ प्रिपरेशन भी होती रही. और बेटा वीडियो को डाउनलोड ना किया करो, वॉच टाइम बढ़ाया करो, कुछ तो हमारे चैनल का बेनिफिट कीजिए. ठीक है ना. हाँ जी, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. सो आपका फैंटास्टिक लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिंग एंड रॉकिंग. चैप्टर क्या है? हाँ जी, चैप्टर को देखते हैं. चैप्टर का नेम है, डेट भी लिखी ऊपर, चलो डेट हमने क्या करनी है. हाँ जी, चैप्टर का नेम है, ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. क्या नेम है? ट्रांसफॉर्मेशन. इससे पहले रिलेशन बिटवीन के रूट्स के आप देख लें, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें. मेरी बेटियां हैं, मेरे प्यारे बेटे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है बेटा मेरे को बताएं, मैं कोशिश करूंगा उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का. और बेटा वॉच टाइम जरूर लगा दे, वॉच टाइम लगाकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दे करें. आपके वॉच टाइम से कुछ तो हमारा बेनिफिट हो. ठीक है. हाँ जी, सो इन्हीं सब बातों के साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कहने जा रहे हैं आ रहे फैंटास्टिक लेक्चर में. तो लेक्चर क्या है, ध्यान से देखें. चैप्टर 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है. इजी नहीं, स्टार्टिंग इजी है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, परंतु अब ये हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विद देयर साइन चेंज. पता है बेटा वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी है, इधर देखो, कोई भी इक्वेशन मान लो आपको 3 डिग्री इक्वेशन दी है, 3 डिग्री, उसके रूट क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा. कहते हैं कि न्यू 3 डिग्री इक्वेशन बनाओ. क्या बनाओ? एक न्यू 3 डिग्री इक्वेशन. उसके रूट के साइन चेंज हो. अगर इसका रूट आंसर अल्फा है, इसका माइनस अल्फा हो, इसका माइनस बीटा हो और इसका माइनस गामा हो. ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि साइन चेंज, समझ गए, इसके साइन पॉजिटिव थे, इसके साइन नेगेटिव है. तो बेटा करना हमने कुछ नहीं, पहले एज गिवन इक्वेशन आप लिख लोगे. लिख ली? फैंटास्टिक इक्वेशन लिख ली. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, x5 - 3x³ + 2xk + 4x - 1. अब देखो वर्डिंग कैसे लिखनी है. वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स विद साइन चेंज ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर, यहाँ पर बेटा लिखना भूल गया, 1. ठीक है, और हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एक ही बात है, चाहे ये कह लो भी रूट्स के साइन चेंज है या रूट्स के नेगेटिव है. अगर इसके नेगेटिव है इसके पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कोई दिक्कत नहीं है. तो ध्यान से देखो, जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट हमें नेगेटिव में बनाने, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगी? y = -x लग गई. देखो x तो पुरानी वाली के है ना, जो x वाले रूट है वो तो ओल्ड इक्वेशन के हैं. तो अपने आप ही माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगी? y = -x पर हमें तो x का आंसर चाहिए. x का आंसर क्या आएगा? माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर वैल्यू पुट करनी है कर देना. उसके बाद तो आपको पता ही है, माइनस के बाहर ओड, इसकी माइनस बाहर आ जाएगी. कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप कर लोगे. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस, उसके बाद माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, कुछ भी नहीं था, गिवन इक्वेशन पर आ जाओ. ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो न्यू इक्वेशन बनाओ उसके साइन चेंज हों. साइन चेंज का मीनिंग ये क्या है? वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन थी, उस रूट्स आर साइन चेंज. मीनिंग जो न्यू इक्वेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? y = -x है या x = -y है.
वो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। बिल्कुल इजी सा काम था। ठीक है, ठीक चल रहा है बेटा? हाँ जी, फैंटास्टिक। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है देखो, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द नेगेटिव्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे दे, वही सेम कंसेप्ट, चाहे बेटा नेगेटिव ऑफ रूट कह दें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, चाहे नेगेटिव कह दें चाहे कह दे साइन चेंज, एक ही बात होती है। तो ये नेगेटिव ही तो किया है जब साइन चेंज किया है, एक ही बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक ही बात है बेटा। चाहे नेगेटिव कह दें चाहे साइन चेंज कह दें बेटा, एक ही बात होती है। ठीक है, हाँ जी, चाहे नेगेटिव कह दें चाहे साइन चेंज कह दें बेटा, एक ही बात होती है, कोई खास बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा, कहते फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एज गिवन इक्वेशन हमने दी है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। ओके, अब बेटा आप क्या करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं, इक्वेशन को हमने लिख दिया। ठीक है, कहते हैं हुज रूट्स आर, हाँ थोड़ा सा हमने लिखना था, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। ठीक है, यहाँ बेटे ने लिखा नहीं, आप थोड़ा सा बना सकते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, जो पीछे लिखा था हमने, वी वांट टू फॉर्म ए, सभी में बेटे ने लिखा, आप लिख सकते हो वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। हाँ जी, बाकी सब में आप लिख लेना, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन वही सेम कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू -x और x इक्वल टू -y, इक्वेशन में पुट कर लो, सोल्व कर लो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई बस। सेकंड पार्ट भी सेम है, गिवन इक्वेशन दी है, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, ये सेम लाइन इधर लिख देना जो हमने पीछे लिखी है। ठीक है ना, ये सेम लाइन इधर लिख देना, हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स, सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगी, सेम इक्वेशन आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ जी, कैमरे में ठीक आ रहा है, थोड़ा सा हम कैमरा सेट कर देते हैं। हाँ जी, साथ साथ में बच्चे कॉपीज़ भी बनाते रहें। ठीक हो बच्चा, मैं बहुत बेनिफिट करता हूँ, मैं आप सभी के लिए उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अभी तक मेरे को एक रुपया भी बेनिफिट नहीं आया, देखो मोनेटाइजेशन नहीं हुई, अगर आप वाच टाइम बढ़ाएंगे तभी मोनेटाइजेशन होगी, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ। 513 हो गया, हमारा लक्ष्य 1000 तक सब्सक्राइबर है। बेटा बहुत देर कर रहे हो, ज़्यादा करा करो सब्सक्राइब। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ, थर्ड भी सेम है, एज गिवन इक्वेशन दे दी 2x5 - 7x4 + 8x² + 1 = 0, वही सेम कंसेप्ट, हुज रूट्स आर नेगेटिव, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू -x, x का आंसर इधर में पुट कर देना तो इक्वेशन बन जाएगी। सेम चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल बेटा आप ध्यान से देखेंगे, सेकंड में क्या है, अगर सेकंड को आप ध्यान से देखें तो देख के ये पता चलता है। हाँ जी, अगर आप सेकंड एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं, हाँ जी, तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेकंड में है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, इस वर्ड को पकड़ना आपने, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो न्यू वाले के 3 के साथ मल्टीप्लाई, वही सेम वर्डिंग लिखनी। नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। देखो वर्डिंग देखो, मैं अपने चैनल पर बता रहा हूँ, बाकी टीचर्स वर्डिंग भी नहीं कराते जो लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं वर्डिंग भी बता रहा हूँ साथ में। नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगी, y इक्वल टू 3x। समझ गया ना, वो ये कह रहे हैं अगर इस इक्वेशन के रूट आप मान लो अल्फा बीटा गामा है, तो जो न्यू इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट क्या होंगे, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा। मीनिंग हमने यहाँ पर टेक कर लिया y इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा कौन है, वो तो x ही है, तो y इक्वल टू 3x, x का आंसर y/3। ये आंसर आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, इधर आ जाओ। हाँ जी, पुट तो करना आपको आता ही है। हाँ जी, पुट कर दोगे बेटा, एलसीएम अपने आप ले लेना, ये 81 होगा, ये 93, 81 के साथ एलसीएम, और जो न्यू इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, बस कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो क्या किया, बस आपने मेन पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। न्यू इक्वेशन बनानी थी हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो न्यू वाली के रूट क्या होंगे, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, तो y इक्वल टू 3x। ठीक है, समझ लो आप हमारी बात को।
तो 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा मीनिंग पहले 3 एक रूट टेक कर लिया, यहाँ से एक रूट टेक कर लिया, ओके। 3 एज इट इज़, अल्फ़ा कौन है, वो तो अभी x ही है, तो x का आंसर y/3 ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इधर आ जाओ, हाँ जी, ऊपर वाली में पुट कर दोगे, सोल्व करोगे, ये इक्वेशन बन जाएगी, कोई खास बात नहीं थी। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। और वैसे चैनलों के आप इतने सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, हमारे बढ़ नहीं रहे। बेटा अच्छा काम करो। हाँ जी, ये क्या है, मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द नंबर इंडिकेटेड एंड फाइंड द इक्वेशन। वो क्या कह रहे हैं, हम अभी देखकर आपको बता देते हैं। हाँ जी, इससे पहले रिलेशन बिटवीन द रूट्स वाले हमने 5 लेक्चर डाले, उनको भी बेटा जरूर देखें, वो हमारी रिलेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट में है, उन लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। हाँ जी, बाय द नंबर इंडिकेटेड एंड फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ओके। यहाँ पर इक्वेशन नहीं आना था, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आना है। चलो सिंपल सी बात है, देखो वही सेम इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनानी, उसके रूट्स क्या होंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई होंगे। पहले एक एज गिवन इक्वेशन लिख दी, नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 मल्टीप्लाई, या 1/2 टाइम्स लिख सकते हो, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए ना। कोई भी इसके 4 रूट ले लो, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम ऐसे ले लेते हैं A B C और D, ठीक है, तो जो न्यू इक्वेशन है उसके क्या होने चाहिए, 1/2A 1/2B। एग्जाम्पल देख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, 1/2C 1/2D। तो एक रूट हम टेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2A। अब a कौन है, वो तो x ही है, तो 1/2x, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x का आंसर 2y, वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सोल्व करोगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी बस। हाँ जी, आंसर कई बार उनने एलसीएम लिया होता है, कई बार नहीं लिया होता, वो बेटा आप अपने आप देख सकते हो, ठीक है। कई बार वैसे ही छोड़ा होता है, कई बार एलसीएम लिया होता है। कुछ भी नहीं था, ये इक्वेशन थी। कहते जो न्यू इक्वेशन बनाने उसके रूट 1/2 टाइम्स हो, तो अगर इसके रूट ABCD या अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले सकते हो, चाहे ABCD ले लो, चाहे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर पीछे अनुसार आप समझना चाहते हो वो भी सही है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और न्यू के क्या होना चाहिए, 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा इंटू 1/2 गामा इंटू 1/2 डेल्टा। समझ गया आप मेरी बात को, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू 1/2A, a कौन है, x ही तो हुआ, x का आंसर 2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y या ऊपर पुट कर दो, यहाँ से आपको इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक चल रहा है। हाँ जी, आगे आ जाओ इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, रूट्स क्या होने चाहिए, बाय 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स की अगर बात बताएं तो एज गिवन इक्वेशन इसको दे दिया, नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 3, मल्टीपल लिख लो या 3 टाइम्स लिख लो, एक ही बात होती है बेटा। 3 टाइम्स समझ गए ना। अगर इसके रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा, तो न्यू इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, न्यू के क्या होने चाहिए, 3 अल्फ़ा 3 बीटा और 3 गामा। ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं चेंज करना, तो y हमने 3 अल्फ़ा टेक कर लिया, अल्फ़ा के स्थान पर x पुट कर दो, ये नीचे आएगा y/3, फिर इस इक्वेशन में पुट कर लो, उसको सोल्व कर लो। एग्जैक्ट बेटा सेम है, कोई मेरे कराने वाला नहीं है, पर तो मैं फिर भी करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन। चलो जो बच्चे जिन्होंने नई टीचर्स से किया, जो कॉलेजेस में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, उन बच्चों का बेनिफिट जरूर हो। मैं उन बच्चों के बेनिफिट के लिए सोच रहा हूँ, नहीं तो आर के ही होता है। हाँ जी ठीक है, मैं बेटा उनको के लिए सोच रहा हूँ। आप ही ना नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देगा, और जो बेटा चैनल की हेल्प कर सकते हैं जरूर वॉच टाइम लगा दिया करो। वॉच टाइम क्या होता है, अभी जो मैंने वीडियोस डाली हैं उन वीडियो को आप चलाकर रख दें, रिपीट वीडियो ना डालें। आप जितनी वीडियोस चलाकर देखेंगे या चलाकर रख देंगे, उतना ही मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़ेगा। बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर, अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो आप भी ज़रूर सेवा कीजिए, ठीक है। अभी देखो मेरा जो कान है, मेरे कान बंद हुआ पड़ा है, कान में पानी चला गया था। कभी कभी किस सिचुएशन में होता है, कभी कभी किस सिचुएशन में होता है। एक बार क्या हुआ था, गलती से ब्रेड खाने लगा था, तो उसमें चींटियाँ आ गई, तो चींटियाँ खा गया था। पर तो फिर भी मैंने सोचा लेक्चर को ज़रूर बनाया जाए। मैं सभी तरह की परिस्थितियों से जूझता हुआ फिर भी आपके लिए इतनी सेवा करता हूँ, पर तो बेटा आप इतना ख्याल नहीं कर रहे। आप ज़रूर ख्याल करें और चैनल के बारे में ज़रूर सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखो ये क्वेश्चन क्या था, इसको क्या कहा उन्होंने, रूट्स क्या होने चाहिए, बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स के लिए बात कही है ना उन्होंने। हाँ जी,
वाच टाइम बेटा ज़रूर बढ़ाओ। अगर वाच टाइम का आप तो ख्याल कर सकते हो ना फिर। हाँ जी बेटा, इस काम को ज़रूर करें, ठीक है। ये फैंटास्टिक काम है, ये काम करने से आपको पुण्य भी लगेगा, ठीक है। अच्छा काम करें। हाँ जी, सेवा ज़रूर करें, ये सेवा का मेवा आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो क्या हुआ, बाय रूट्स क्या चाहिए, बाय 3 टाइम्स। तो न्यू इक्वेशन बनाई, उसके रूट्स क्या होने चाहिए, 3 टाइम्स, समझ गए। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो न्यू के क्या होने चाहिए, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, मीनिंग 3 टाइम्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक रूट टेक कर लिया, एक को टेक कर लिया करो, समझ गए ना। एक को हमने टेक कर लिया, y = 3 अल्फा, अल्फा के स्थान पर x पुट कर दिया, तो x का आंसर y/3 वो ऊपर पुट कर दो। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक चल रहा है। हाँ जी, तो हैंस रिक्वायर्ड, चाहे इक्वेशन लिख दो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, हैंस रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, वो ज़्यादा अच्छा है। हैंस रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब बेटा मेरी निद्रा का समय था, मैंने सोना था क्योंकि दोपहर का टाइम है, ठीक है। वीडियो चलो बाद में ये अपलोड हो रही है, परंतु मैं बना तो अभी दोपहर के टाइम में रहा हूँ ना। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:51, 3:51 हो रहे हैं। परंतु फिर भी मैं सोच रहा हूँ अगर आपका भला किया जाए, ठीक है, तो आप वीडियो डाउनलोड ना किया करो, ऑनलाइन देखा करो, कुछ तो हमारा बेनिफिट करो। हाँ जी, आगे चलते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये बेटा इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। इसका प्रूफ शायद मैंने पता नहीं किधर कराया, एक बार आप रिज़ल्ट नोट कर लो, फिर प्रूफ हम बाद में देख लेंगे। ये प्रूफ क्या है, हाँ जी, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई है। हाँ जी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई है। कौन से पेपर में आई है मेरे को भी भूल गया। हाँ जी, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, एग्जाम्पल क्या है ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन शो दैट 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन if and only if are roots of this equation if c is equal to 1, a is equal to b और c is equal to -1, a is equal to -b। वो बेटा क्या कह रहे हैं, हमें एक इक्वेशन दी है 3 डिग्री, ओके। कहते हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, प्रूव करो इसके रेसिप्रोकल, मतलब इसके उल्ट भी इसके रूट्स होंगे। कब होंगे, अगर c का आंसर 1 बन जाए और a और b सेम हो जाए, या c का आंसर -1 बन जाए और a is equal to -b। आप वैल्यूज पुट करके रूट सोल्व करके देख लो, वैसे भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एज गिवन इक्वेशन ले ली, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एज गिवन अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ओके, ठीक है। हाँ जी, एज गिवन अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, ठीक है, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, या हम कह सकते हैं हुज रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो देखो वही सेम कंसेप्ट किया, एक रूट निकाल लिया 1/अल्फा। अब अल्फा कौन है, वो तो x ही है, समझ गए ना। अल्फा कौन है, ये तो x ही है, x ही है, मेरे को तो x ही लग रहा है। हाँ जी, अल्फा कौन है, वो तो 1/x ही है। तो x का आंसर आप इधर से निकाल लेंगे, x क्या होगा 1/y, वो आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट करके सोल्व करोगे। अब ये देखो y³ है, y² है, y एलसीएम बेटा आपको लेना आता है, सबका हाईएस्ट ले लोगे y³। तो क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा ay, ये क्या होगा by², ये क्या होगा 1, ये क्या होगा ay, ये क्या होगा by² और ये क्या होगा cy³। समझ गए ना आप मेरी बात। हाँ जी, तो ये जो y³ है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो ना, इक्वेशन 1 एंड 2 हैव सेम रूट्स इफ देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी एक बार ये बेटा ये बात याद रख लो, फिर मैं इसका प्रूफ करा दूंगा अभी आगे किसी लेक्चर में, कि अगर ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो इनके रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, भी y³ का y³ के डिवाइड में, y² का स्क्वायर में, y का y वाले में और 1 का कांस्टेंट में। समझ गए क्या होता है, ध्यान से देखो, c/1, b/a, a/b और 1/c,
इधर आप करेंगे तो ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट और लास्ट को टेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो बेटा ये प्रूफ होगा। अब इन दोनों को टेक कर लो, बी बाई ए इज इक्वल टू ए बाई बी। आपको ये भी पता है जब स्क्वायर और स्क्वायर कट होते हैं तो बी का आंसर प्लस माइनस ए है, इधर शिफ्ट कर लो, ए का आंसर प्लस माइनस बी, ए या तो माइनस बी है या तो प्लस बी है। अब इन दोनों को टेक कर लो, सी बाई 1 इज इक्वल टू बी बाई ए, तो सी का आंसर हम 1 टेक करते हैं, ठीक है। अगर सी का आंसर हम 1 टेक करते तो बी बाई ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। और सी का -1 टेक करते ए का माइनस बी आ जाएगा, इधर से आप टेक कर सकते हो। तो यही ऑन कंबाइन किया तो क्या पता लगा, अगर सी 1 है तो ए इज इक्वल टू बी है, सी -1 है इक्वल टू माइनस बी है, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फिर से देखोगे भी क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। हाँ जी बेटा, फिर से आपको समझा देते हैं भी क्या चल रहा है। हाँ जी, फिर से बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन क्या था, कहते हैं अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रेसिप्रोकल भी रूट होंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, C1 A इज इक्वल टू बी और C-1 इक्वल टू माइनस बी। कुछ नहीं किया, एज गिवन इक्वेशन लिख ली, एज गिवन अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने न्यू इक्वेशन बनानी, उस रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल, मीनिंग रूट्स ये होने चाहिए। तो पहला रूट टेक कर लिया, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। अल्फा आपको पता है वो तो इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा बीटा और गामा इस इक्वेशन का रूट है ना। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर y पुट, यहाँ पर अल्फा है वहाँ पर x पुट कर सकते हैं, x को इधर ले आओ y को इधर, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, x की वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम बीटा लेके सोल्व करके आप बना लोगे, ठीक है। उसके बाद एक बार आप रिजल्ट याद करेंगे, फिर मैं कभी प्रूफ करा दूंगा। अगर ये दोनों इक्वेशन, नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैव सेम रूट्स, तभी हो गए अगर इनके कोएफिशिएंट क्या है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीनिंग क्या होगा, y क्यूब वाला c बाई 1 होगा, b बाई a होगा, a बाई b होगा, 1 बाई c होगा, ये कंडीशन बन गई। अब देखो किया कुछ नहीं, इसके बाद हमने फर्स्ट और लास्ट को सेम रख लिया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी स्क्वायर 1 c प्लस माइनस 1, इन दोनों को इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई पीछे भी मैंने आपको बताया स्क्वायर और स्क्वायर कट होते हैं, आंसर प्लस माइनस, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख लो। अगर इधर हम क्या करते हैं, c को मान ले लेते हैं 1, हम क्या करते हैं एक बार c को क्या ले लेते हैं 1, ठीक है। अगर c को मान लेंगे तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, वैन c को -1 लेंगे a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, यही हमने प्रूफ करना था। हाँ जी बेटा, ठीक चल रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ गए बेटा, कुछ भी नहीं था इससे।
क्वेश्चन में ये तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन थी, उसके बाद ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इन दोनों के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल कब होते हैं, सेम रूट कब होते हैं, जब कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद हमने ये दिमाग लगाया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में बेटा प्रॉब्लम झिझकिया मत करो। जो मेरे प्यारे बेटे हैं बेटियां हैं, आप सभी के लिए चैनल बनाया गया, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लिया करो, ठीक है। क्योंकि क्लास में अभी नहीं पूछते हम, ठीक है, कॉलेज में भी नहीं पूछते, भी हमें शर्म आती है। तो चैनल तो आपके लिए तो बनाया गया है, ठीक है। प्रॉब्लम पूछ लिया करो। हाँ जी, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसको कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, कमेंट में पूछने में समझने शर्म आती तो व्हाट्सअप नंबर पर पूछ लिया करो। हाँ जी, चेक कर लो सही चल रही। ये बेटा हमारी होगी थर्ड एग्जाम्पल, ठीक हो रहा है। हाँ जी, ओके। अभी आ रहे थर्ड क्वेश्चन पर। अभी हम आ रहे हैं, आ रो मीनिंग ये राजस्थानी में बोल दिया। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। अब किसकी बात आ गई बेटा, डबल। दैन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। डबल पूछ लिया उन्होंने। हाँ जी, डबल का मीनिंग आप समझते हैं, डबल मीनिंग 2 टाइम। तो जो गिवन इक्वेशन दिया है, जो न्यू इक्वेशन है उसके 2 टाइम होने चाहिए। एज गिवन इक्वेशन उसको 1 दे दिया। नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। डबल का मीनिंग आप समझते हैं ना, जिन बच्चों को पता है, ठीक है। नहीं तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, बट डबल मीनिंग 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो आप सिंपल समझ गए होगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। x का आंसर 2 को नीचे ले आओ, y/2, उसके बाद इक्वेशन में पुट कर दिया। कैलकुलेशन ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। कुछ भी नहीं है बेटा, फिर से देख लो, इजी क्वेश्चन था। कहते न्यू इक्वेशन नाउ हुज रूट्स क्या है, डबल। तो हमने क्या लिखा, नाउ वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। डबल मीनिंग 2 टाइम्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगी, मेन आपने ट्रांसफॉर्मेशन पहचाननी है, और है कुछ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगी, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x का आंसर y/2 आगा, आप इधर पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, बस सीधी सी बात है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। हाँ जी बेटा, फैंटास्टिक। अभी इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये अभी इसके साथ वाला क्वेश्चन हमने अभी किया, ये वाला, ठीक है। इसी यही क्वेश्चन ये है, बस इसमें नई बात क्या, ध्यान से देखो। कहते इफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज आल्सो ए रूट, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b और 1 और a b -1 है। यहाँ पर क्या था, वही सेम था, ठीक है। पर वहाँ पर क्या लिखा होता है, c1 और a b की कंडीशन, -1 और a -b की कंडीशन। तो बेटा करना क्या, वही सेम करेंगे। एज गिवन इक्वेशन दी इसको 1, लेट गिवन, लेट नहीं गिवन ही है हमारे पास, क्या लेट है, लेट मानना है, लेट ही मानेंगे, गिवन तो नहीं है। हाँ जी बेटा, लेट ही मानेंगे, गिवन नहीं है। इसको आप काट सकते हैं, गिवन नहीं है, लेट ही है। लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स का क्या है, आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ जी, तो अगर इसके रूट हम मान ले हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा और गामा, तो जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट हम क्या बनाना चाहते हैं, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। तो एक रूट हमने टेक कर लिया 1/अल्फा। अल्फा क्या है, x की तो वैल्यू है, क्योंकि रूट मीनिंग x की वैल्यू। y इज इक्वल टू 1/x, x को ऊपर ले जाओ, x इक्वल टू 1/y। इसका आंसर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। ये कर दिया आपने। उसके बाद कैलकुलेशन बेटा कर ही सकते हो। ये y³ है, ये y² है, y है, y³ के साथ एलसीएम लिया, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। वही सेम बात, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैव सेम रूट्स इफ देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। अभी किया हमने, क्या हो गया, b/1, a/1, 1/a, 1/b, ये लिख दिया। इसमें आप क्या करो, वही सेम कंसेप्ट, पहले इन दोनों को सेम रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, a² इक्वल टू 1, 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर और स्क्वायर कट, a का आंसर +-1। अभी इन दोनों को इक्वल रख दिया, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हो, b इज इक्वल टू +-1। क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर था ना, a भी 1 हो और a भी -1 हो। आप अपने आप समझ सकते हो, a और b पहले दोनों 1 ले लो या -1 ले लो, ठीक है। तो फाइंड रूट्स हम क्या करेंगे, पहले दोनों को 1 पुट कर देते हैं। a 1 है, b 1 है, या a -1 है, b -1 है। बाकी केस उनने नहीं लिए, चलो कोई बात नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, क्योंकि a इज इक्वल टू b भी था, इससे नहीं लिए। हाँ जी बेटा, अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पर एक केस हम और कर सकते थे, यहाँ पर a इज इक्वल टू b भी था ना। हाँ जी, इससे नहीं लिए। इस क्वेश्चन को बेटा डिटेल में करते हैं, एक और केस यहाँ पर बनेगा, इधर आ जाओ। ये भी तो दोनों इक्वल हैं, 1/a इज इक्वल टू 1/b,
और ए इज इक्वल टू बी भी आ रहा है। ठीक है, पता मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो। हाँ जी, इधर मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ए का आंसर आया +-1, बात समझने वाली है। बी का आंसर भी आया +-1, तो इसके 4 केस बनते हैं ना, 1 1 1 -1 -1 -1 और -1 1, 4 ही बनेंगे। पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 4 केसेस बने, 4 तरह से पेयर बन सकते हैं। ठीक है, पर तो ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को ले, इनको ले, ये भी दोनों इक्वल है ना, कहते हैं ए और बी सेम लेने, तो अब तो फिर 2 ही केस पॉसिबल है, या ए बी 1 होगा या ए बी -1 होगा। समझ गए ना, फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर a +-1 है और b +-1 है तो 4 केस बनेंगे, 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1, 4 ही केस बनेंगे ना। हाँ जी बेटा, 4 ही केस बनेंगे ना, समझ गए ना। ये देखो 1 1 पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इधर सोल्व होके ये बन रहा है ए और बी दोनों सेम है, तो दोनों सेम तो 2 ही कंडीशन में होंगे, या तो दोनों 1 होंगे या दोनों -1। हमने पहले रूट्स के लिए दोनों को 1 पुट कर दिया, इधर पुट कर दोगे, कर दिया, इधर भी 1 इधर भी। अब तो सोल्व किया, दोनों में x² कॉमन, ये x +1 1 कॉमन, फिर दोनों में से x +1 कॉमन, इधर और लगाना, एक x -1 आ गया, एक x² इक्वल टू, ये गलत लिख दिया बेटे ने, x² इज इक्वल टू +-, सीधा था। हाँ जी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटे ने, ये था x² +1 इज इक्वल टू 0, मीनिंग x² का आंसर -1, तो -1 क्या होता है, ये तो योटा स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, तो x का आंसर आ जाएगा +- योटा। दोनों केस, दूसरे केस में a और b -1 पुट इसी इक्वेशन में करना है। अभी -1 पुट करोगे तो दोनों में x² कॉमन, -1 कॉमन, वही सेम। अब इधर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा +-1 और एक -1, यही आया। ठीक है, हाँ जी, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ गए, ध्यान से देखो। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आ गए, एक तो आ गया -1 +- योटा, ये रहा, या आ गया -1 -1 +1। ठीक है, दोनों वे से आप देख सकते हो कि रूट्स क्या आ गया। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को लग रहा है 20 बार ये क्वेश्चन इंटीग्रेटेड के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और किसी यूनिवर्सिटी के, मैंने अभी डेट शीट नहीं देखी, और जो मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी की या जो सप्लीमेंट्री के जिनके एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रूट ऑफ इक्वेशन, कहते हैं इस इक्वेशन के जितने भी रूट है, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा है, तो रेसिप्रोकल भी इसका रूट होगा, इस कंडीशन के लिए रूट होना चाहिए, और इन ईच केस रूट फाइंड करो। तो किया हमने कुछ नहीं, एज गिवन इक्वेशन थी, उसके रूट आप अल्फा बीटा गामा मान लिए। न्यू इक्वेशन बनानी है, हुज रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल, तो टेक क्या ले लिया, पहला रूट ले लिया 1/अल्फा, अल्फा मीनिंग x है, x का आंसर उधर पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1/y इधर पुट कर दोगे। अगर पुट किया उसके बाद देखो इक्वेशन तो आप बना ही लोगे। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हैव सेम रूट्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, सेम रूट्स का मीनिंग एक बार आप कंडीशन याद कर लो, फिर बता दूंगा। तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल मीनिंग ये कोएफिशिएंट b/1 y³ b/1 a/1 1/a और 1/b ये ले लिए। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लो, इधर ले लिया, क्रॉस कट 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते, b इज इक्वल टू +-1, इन दोनों को ले लो, a इज इक्वल टू +-1। अब देखो अगर इन दोनों को लोगे तो a इज इक्वल टू b आएगा। वैसे अगर ये चीज़ ना बनती तो देखो a का आंसर +-1, b का +-1, तो 4 केस बनने थे, 1 1 1 -1 -1 पॉजिटिव 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 नेगेटिव, जैसे 4 कोऑर्डिनेट नहीं होते। ठीक है, परंतु क्योंकि a और b सेम लेने हैं तो इसका मीनिंग ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों बचेंगे। a और b 1 बचेंगे और a और b -1। फर्स्ट केस हमने ले लिया, a और b 1 इसमें पुट कर दिया, पुट आप कर दोगे। अब सोल्व ही किया, दोनों में x² कॉमन,
x+1, इधर 1 कॉमन x+1, सोल्व कर लेना, क्या बन गया x² + 1, इसको आपको पता +1 उधर जाके -1 है, योटा का स्केयर और स्केयर काट x = ± योटा, दोनों को -1 पुट कर दो, उससे भी हमने सोल्व कर लिया। तो इसी प्रकार ये रूट्स आ गए। फिर से देख लो। हाँ जी, ये 4th क्वेश्चन था। बेटा बहुत मेहनत लगती है समझाने में, ठीक है। जब आप वास्ट टाइम नहीं ना बढ़ाते हो और साथ में वास्ट टाइम भी कम बढ़ाते हो और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे, अच्छी बात नहीं। और कमेंट सेक्शन में पूछ लो बेटा, थ्योरी का एग्ज़ाम है, मैं कहता हूँ ज़रूर पूछो, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड में थ्योरी और कैलकुलस है, कैलकुलस का मैंने 2 बड़े बड़े चैप्टर डाल दिए हैं, वो ज़रूर पढ़ो, ठीक है। थ्योरी वाला तो पहले वो कैलकुलस में मैंने इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक के 8 लेक्चर डाल दिए हैं और दूसरा रिडक्शन के भी डाल दिए हैं, जितना मेरे से डाला गया उतना मैंने डाल दिया, ठीक है। हाँ जी, और थ्योरी के भी डाल दिए, सॉलिड ज्योमेट्री का नहीं डाला, वो फिर अगले साल देखेंगे। हाँ जी, जितना डाला उतना तो ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है। ठीक चल रहा है। हाँ जी, जो बच्चे साथ साथ में कॉपीज़ बनाना चाहते हैं कॉपीज़ बना लो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ो बेटा, कॉपी भी बना लिया करो, कल को आपको देखनी पड़ेगी। और ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, हाँ जी, क्योंकि एक क्वेश्चन टीचर कराते ही नहीं है, ऑफलाइन में नहीं कराते हम, तो फिर भी आपको ऑनलाइन में इतना अच्छा करा रहे हैं। हाँ जी, 4th एग्जाम्पल पर आ जाओ। अब ये 4th एग्जाम्पल बेटा समझने वाली है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, ये समझने वाली है, ठीक है। हाँ जी, लेक्चर बेटा वही आपका चल रहा है, परवाह न करें, लेक्चर आपका चल रहा है। हाँ जी, लेक्चर बेटा आपका चल रहा है, परवाह ना करें, फैंटास्टिक लेक्चर है, जरूर चल रहा है। हाँ जी बेटा, फैंटास्टिक लेक्चर है, लेक्चर आपका चलता है, लेक्चर की परवाह ना करें, ठीक है। फैंटास्टिक जो हुआ, हाँ जी, ये मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, इसको 3-3, 4-4 घंटे देखें, कभी अभी एग्ज़ाम निकट ही है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर अभी बेटा आ रहे हैं, क्वालिटी ठीक है, मेरे को तो ठीक लग रही है। हाँ जी ठीक है, क्वालिटी मेरे अनुसार तो ओके चल रही है। हाँ जी, मेरे अनुसार तो ओके चल रही है क्वालिटी, इधर हम ले कोहली को रख देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है 3x4 - 4x³ + 2x - 1, इसको नई अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो विद लीडिंग कोफिशिएंट। कितना अच्छा वर्ड लिखा है, लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी एंड रिमेनिंग कोफिशिएंट एज इंटीजर्स। पता बेटा वो क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं लीडिंग, जैसे लीडर होता है ना लीडर, वैसे लीडिंग, लीडिंग मतलब पहले वाला, लीडर मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म, जो हाईएस्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट को, समझ गए। हाँ जी, वो कहते हैं, अब इस इक्वेशन में देखो लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी मीनिंग 1 तो है नहीं, यूनिटी का मीनिंग समझते हैं, यूनिटी मीनिंग 1, यूनिटी बनानी चाहिए ना, एकता में ही बल है,
वो वाली यूनिटी नहीं, इधर यूनिटी का मीनिंग 1 है। कहते हैं इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी बन जाए और जो बाकी कोएफिशिएंट है वो इंटीजर ही रहे। इंटीजर आपको पता है, बाकी कोएफिशिएंट तो इंटीजर ही है पर लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है। तो वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स। अब ये देखो बेटा, हमें कैसा पता चलेगा इसका? बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। हम यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाए करेंगे। क्या दिमाग लगाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटे ने किया नहीं, आपको बताता हूँ। सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मेरी रिलेशन बिटवीन रूट्स वाली लेक्चर सीरीज में देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है। क्या बन जाता है? -1/1, इसको नीचे कोफिशिएंट ऑफ x³ बाई कोफिशिएंट ऑफ x4, पता होगा आपको, -4/3, मीनिंग क्या होगा? 4/3। तो इस 3 को हमने कट करना है, तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसे समझ लो, हमने एक सोचने का तरीका बताया, वैसे ये कोई मेथड नहीं है, समझ गए? तो क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, समझ गए? तो नई इक्वेशन को 3 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। y = 3x, x का आंसर y/3। उसके बाद बेटा कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, इधर आप पुट कर दोगे, कैलकुलेशन है वो आप अपने आप कर लेना, तो हैंस रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखो, जो इसके रूट्स हैं, जो इसके कोएफिशिएंट है वो इंटीजर ही आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट यही आ रहे हैं ना, इधर मैं लिख के बताता हूँ। इसके कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, -4 आ रहा है, 18 आ रहा है, -27 आ रहा है। ठीक है, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया ये वाला, और बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी इंटीजर्स ही तो आए हैं। बल्ले 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 बल्ले, इंटीजर्स ही तो आए हैं। फिर से देख लो, देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना हुज लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी है, रिमेनिंग कोएफिशिएंट इंटीजर है। पहले में तो ध्यान से देखो, इक्वेशन में क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है, रिमेनिंग इंटीजर तो है। सम ऑफ रूट निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा दिमाग ट्रिक की समझ लो। ट्रिक क्या, इसको आप ट्रिक की कह दो। अगर 4/3 है तो हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई, ट्रिक की कह दो 4/3 है, 3 को कट करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे हुज रूट्स क्या है? 3 टाइम्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन y = 3x हो जाएगा, x का आंसर y/3। ऊपर इक्वेशन में पुट करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो। अब न्यू इक्वेशन बनी, उसके रूट देखो 1, -4, 18 और -27। एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया और रिमेनिंग इंटीजर आ गया। बस ये थी हमारी 4th एग्जाम्पल, ध्यान से देख लो। ठीक चल रहा है? हाँ जी, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड अब ये सम आ गए हैं 5th क्वेश्चन का फर्स्ट। देखो सम क्या है, ये समझने वाले सम है। अभी सम क्या है, ध्यान से देखोगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू दोज होगा। ये थोड़ी सी मेरे को लगता है बच्चे ने गलती तो नहीं कर दी, दोज ही है, इंटू दोज। यहाँ पर टी है, बच्चा भूल गया। विद इंटीजर कोएफिशिएंट एंड हैविंग लीडिंग, वही लिखा है। कहते उसमें ट्रांसफर करो कि इंटीजर कोएफिशिएंट यूनिटी आ जाए और बाकी क्या आ जाए? इंटीजर कोएफिशिएंट एक तो यूनिटी आ जाए और बाकी क्या आ जाए? सॉरी गलत हो गया, इंटीजर कोएफिशिएंट्स आ जाए। इंटीजर मतलब इंटीजर्स हों जिनके कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट होते हैं ना, और लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ जाए। वही सेम करना है। इक्वेशन दी है, एज की मैंने इक्वेशन लिख दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ जी बेटा, सब्सक्राइब जरूर बढ़ा देना। ठीक है, हाँ जी, इसको क्या कर दोगे? इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ओके, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, अभी वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर बेटे ने नहीं किया, फिर हम कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे, निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? -1/1 -5/3, क्या बन गया? सम ऑफ रूट्स तो बन गया 5/3। अब 3 के साथ कट करना है, ट्रिक। तो वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, समझ गए? तो 3 के साथ कट करना है। वही ट्रांसफॉर्मेशन y = 3x, x का आंसर y/3। ऊपर पुट कर दो, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। अब देखो जो कोएफिशिएंट है वो क्या आए हैं? इंटीजर ही आए, तो लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया। दोनों बातें आ गई। ये हमने एक ट्रिक लगाई है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सम ऑफ रूट निकाल दो, ये डिनोमिनेटर जितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसी टाइप की इक्वेशन बना लो, बस चेक कर लो। सही है? हाँ जी, अब सेकंड इक्वेशन में देखो, वही सेकंड में सेम कंसेप्ट, या फिर आप सम ऑफ रूट निकाल लोगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा?
सम ऑफ फ्रूट्स बेटा बहुत डिटेल में हमने किया है, वहाँ 5 लेक्चर्स हैं, आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में है। -4/3 तो क्या आएगा 4/3, वही सेम कंसेप्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो वही ऐसे ही करेंगे। वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, इधर आ जाओ, हाँ जी दिख रहा है, वही वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन y = 3x, x का आंसर y/3 पुट करो तो वही लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। बिल्कुल ऐसा सेम चल रहा है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था फिर से देख लो, हाँ जी उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ, जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे हैं उनकी कॉपीज़ अच्छी बनते रहे। हाँ जी ठीक है, अभी थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में देखो, अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट निकालो, क्या बनेगा सम ऑफ फ्रूट्स, अगर यहाँ पर आप सम ऑफ फ्रूट्स निकालोगे तो क्या बनेगा -3/2, तो वही सेम कंसेप्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब न्यू इक्वेशन बनानी है, हुज रूट्स आर 2 टाइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन y = 2x, x का आंसर y/2 इधर पुट कर दोगे, ठीक है। हाँ जी कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन सोल्व करोगे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, फिर से देख लो। बस सम ऑफ रूट्स निकालना, आपने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक चल रहा है, हाँ जी। छठा दिन हो गया, हाँ जी फ्राइडे हो गया ना आज। संडे को लेक्चर डाला था, मंडे को अपलोड किया था, कई बार अपलोड लेट करते हैं ना, अभी मैं आज डाल रहा हूँ। अपलोड हो सकता है रात को करें या सुबह करें, वो देखेंगे। हाँ जी ठीक है, चलो ये वाले पार्ट में अभी बहुत से क्वेश्चन पड़े हैं, उसके बाद HPL आएगा। HP वाले होंगे ना, HP वाले के बाद क्वेश्चन तो बहुत पड़े हैं, अभी HP के ही बहुत पड़े हैं। HP वाला कोशिश टॉपिक करें, कोशिश कंप्लीट हो जाए तो। हाँ जी उसके बाद वो टॉपिक तो कल ही शुरू होगा, HP वाले बहुत हैं। हाँ जी ये वाला कल होगा, चलो ये तो कर ले पहले। हाँ जी ठीक चल रहा है, सही है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, फोर्थ पर। अब ये देखो एज गिवन इक्वेशन दी है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 4 का क्या ले लिया हमने 36 एलसीएम, इक्वेशन बना ली। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स करेंगे, क्या आ रहा है सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स करो 144/36, इसको आप कट कर सकते हो, क्या बनेगा ये बन जाएगा 72। हाँ जी ये बन जाएगा 72/6, बन गया 6 से। हाँ जी ये क्या बन जाएगा 72/6, ठीक है। 72/6 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ जी ये कट करना है आपने, आगे भी कट हो जाता है पर तो ये 6 से सॉल्व हो जाता है। तो वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स क्या है 6 टाइम्स है, तो ट्रांसफॉर्मेशन y = 6x, x को नीचे ले आओ y/6 इधर पुट कर दो। एक और मेथड भी है, मेरे को ये मेथड ज़्यादा ईजी लगा। ये इक्वेशन में ऊपर वाले इधर में पुट कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना, तो ये जो न्यू इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इधर आ जाओ। हाँ जी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया, यही तो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट मान, ये यूनिटी आ गया, बाकी इंटीजर आ गए, सही है। फिर से देख लो, हाँ जी ठीक चल रहा है, फिर से देख लो, सही है। चलो इधर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखोगे इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ यहाँ से फिर आप सम ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हो। सम ऑफ फ्रूट्स इससे कह रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। ये क्या बना 54/36, वही सेम कंसेप्ट। 18/6 कट ये भी हो जाता है, 18 ही हुआ ना, क्यों 18 लिख दिया, 18 नहीं हुआ, 27/6 हुआ, कट करके लिखें इसको, ऐसे 18 लिख दिया, 27/6, 18 नहीं है। हाँ जी बेटा ये 18 नहीं है, ये 27 है। हाँ जी ये बेटा 18 नहीं है, 2 से कट करोगे ना, ये हो गया 27 और ये हो गया 18,
फिर 3 से कट कर दो, ये होगा 9 और ये होगा 6। अब सही है, 6 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ जी, तो वही वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 टाइम द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू 6x, x का आंसर y/6, इधर आप पुट कर लेना, कैलकुलेशन आपकी है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कराऊंगा ना, मैंने अभी पढ़ाना भी है, तो थकावट हो जाती है। ठीक चल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट इस पर आ जाओ। 6th में गिवन इक्वेशन दी है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। और बेटा सब्सक्राइब वाले भी ज़रूर करो, कई बच्चे ना बहुत ही शरारती हैं या स्वार्थी कह लो, ठीक है। अगर नोट सब्सक्राइब की बात करें ना, उनकी बातें अच्छी नहीं है। अब मैं ऑडियंस देखने जा रहा हूँ, ऑडियंस अब कितनी आई है। हाँ, ऑडियंस देखो फीमेल हो गई हैं 22.6%। पहली बार इतनी फीमेल आई हैं। इतनी फीमेल इससे पहले नहीं आई। इसका मीनिंग फीमेल्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ती हैं। 16 मई और 22 मई की बात करें तो फीमेल्स पहली बार इतनी आई हैं। हाँ जी, और अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो जो सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब है, देखो नॉन सब्सक्राइब भी देख रहे हैं, ये बेटा अच्छी बात नहीं है। 7 डेज़ की बात करें तो 94.6 सब्सक्राइब बंदे देख रहे हैं और नॉट सब्सक्राइब 5.64 देख रहे हैं। 28 में भी 8.6% देख रहे हैं, इसमें 7.5 देख रहे हैं, टोटल में 9.6। सब्सक्राइब नहीं किया पर बेनिफिट ले रहे हो, बेटा पाप ना करो, अच्छा काम करो, ठीक है ना। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। काम सही करो, सब्सक्राइब कर दो, कौन सा आपके पैसे लगने वाले हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या है? 48 वाला एज गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो आप, या हम इधर निकाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, लेक्चर चल रहा है, परवाह ना करें आप, लेक्चर चल रहा है। हाँ जी, वहीं पर इधर आ रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला है? 16 और 48 है। इधर हम सम ऑफ रूट्स निकाल के देख लेते हैं।
निकाल लो सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा। सम ऑफ रूट्स बेटा इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 है और 48 है, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 16/48, मीनिंग आ गया -1/3 आया ये तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 क्यों लगाई है, फिर 6 लगाई, 12 लगा दी। वैसे ये सम ऑफ रूट बन रहा है -1/3, ठीक है। कुछ थोड़े से टेढ़े सम भी होते हैं, जैसे ये सम है, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y = 3। आप देखो चाहे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसी को आप 6 के साथ कर दो और 12 के साथ कर दो, कट तो हो जाएगा, तीनों से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन 12 से सॉल्व हो रहा है, इसलिए हमने क्या करिए, पहले बार ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी y = 2x, ठीक है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि वैसे ये इस मेथड से नहीं है दूसरे मेथड से, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 टाइम्स की है, y = 2x, x का आंसर y/2, इसमें सोल्व किया। अब देखो लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं आया, फिर अगेन यहाँ से हम सम ऑफ रूट कर लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ से करो सम, तो क्या आता है -4/6 आता है, ठीक है। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो मीनिंग न्यू इक्वेशन बनाएंगे हुज रूट 6 टाइम, तो y = अब देखो पहले क्या था, ध्यान से देखोगे 16/48 मतलब 1/3 आ गया। हाँ जी, पहले क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन y में लगाई थी और ओड वेरिएबल x था। अब y में इक्वेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे z में, z = 6y, तो y का आंसर z/6 इधर पुट कर दो। हाँ जी, तो सोल्व करोगे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब देख लो, और आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आप y = 12x भी लगा सकते हो, दोनों वे ही अच्छे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आप y = 12x लगा सकते हो, वो भी ठीक है, जैसे आप सोल्व करना चाहें। हाँ जी, स्टार्टिंग से आप लगा सकते, वैसे कुछ और वे से होता है, पर तो चलो एक बार आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। पहले हमने सम ऑफ रूट लिया, तो सम ऑफ रूट क्या आया, -1/3 आया, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर 2x लगाई, आप 3x भी लगा सकते हो। हमने टोटल 12 करना ना, अगर 3 लगाओगे बाद में 4 लगाने पड़ेगी। 2 लगाई, सोल्व किया, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं आया, तो उसके बाद हमने क्या किया, अगेन सोल्व किया, -4/6, 6 से मल्टीप्लाई। अब ट्रांसफॉर्मेशन z = 6y, तो न्यू वेरिएबल ले लिया ना यहाँ पर, z क्या ले लिया, न्यू वेरिएबल। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, अब सोल्व किया, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी भी आ गया और रिमेनिंग इंटीजर भी आ गए। हाँ जी, चेक कर लो, ये था हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक आ रहा है, ठीक है जी। अभी आ रहे हैं 7th पार्ट पर। हाँ जी, 7th देखो, 7th में क्या करोगे, पहले वही एलसीएम वगैरह ले लिया, इक्वेशन बना ली, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर अगर आप सम निकालो, यहाँ पर भी 10 ही लिया उन्होंने, हाँ जी 10 से बात निकल लगती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सम निकालो, सम क्या बनेगा 6/20, इसको कट कर दो 3/10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन y = 10x ले सकते थे, ठीक है। मैंने थोड़ी ब्रेक में ले ली, पहले क्या कि न्यू इक्वेशन, वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन बनानी, पहले 2 टाइम्स ले लिया, मीनिंग हमने क्या किया, 10 को लिख दिया 2 × 5, यही तो बात है, पहले 2 ले ली फिर 5 ले ली। इधर भी ऐसे है ना, जो 12 था, 12 में क्या किया था, पहले 2 ले ली, उसके बाद 6 ले ली, बना तो 12 ही है ना, वही सेम बात इधर कर दी। पहले 2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन y = 2x, x का आंसर पुट कर दिया, कैलकुलेशन सोल्व करना। अब इधर से देखो, जब सम ऑफ रूट निकाला, यहाँ पर सम क्या बना है, 3/5 ही बना ना, सम की बात करें। अब इसको 5 को कट करने के लिए अब z = 5y ले ली, y का आंसर पुट करोगे, अब y वाली इक्वेशन में पुट करना है, इधर आ गया। हाँ जी, जब कैलकुलेशन आप सोल्व करोगे कर लेना। अब न्यू इक्वेशन देखो, न्यू इक्वेशन क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी है और रिमेनिंग इंटीजर है, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता, यहाँ से सीधा नहीं पता चलता। ये क्वेश्चन हमने किया 48 वाला और ये 36 वाला, 48 वाला और ये वाला, ठीक है। इन क्वेश्चंस को दूसरे वे से बुक ने सोल्व किया,
उस वे से होंगे, लीस्ट मल्टीप्लाई से। वो हम नई वीडियो डालेंगे ना तब आपको बताएंगे, ठीक है। एक बार आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। हाँ जी, फिर से देख लो, ठीक है। कंडीशन पूरी होनी चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी आना चाहिए और रिमेनिंग कोएफिशिएंट इंटीजर आने चाहिए, सही है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। अच्छा जी, 1 घंटे का लेक्चर पूरा होगा। अब 8 या 9 मिनट का और डालना है, फिर बस करेंगे। हाँ जी, सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ जी, फैंटास्टिक चल रहा है, ठीक चल रहा है। मेरे अनुसार तो अच्छा चल रहा है। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट, फाइंड द कंडीशन दैट वाला, रूट्स आर इन HP, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट पेपर में मिल सकता है, बड़े अच्छा क्वेश्चन। क्या है HP? HP का मीनिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। HP का मीनिंग क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ध्यान से आप समझेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। AP जैसे आपने पढ़ी हुई ना, क्लास +1 में पढ़ी हुई, 10th में पढ़ी, ये होता है रिवर्स ऑफ AP। AP का रिवर्स, रिवर्स ऑफ AP, ठीक है। समझ गए मेरी बात? हाँ जी बेटा, बस थोड़ा सा लेक्चर ही और करना है, इसके बाद फिर लीव करने वाले हैं। थोड़ा सा ही करना है बस। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर लें, फिर कल को लेक्चर डालेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा लेक्चर करना बस। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन पहले समझें क्या है। हार्मोनिक मीनिंग इनवर्स ऑफ AP, ठीक है। तो देखो, एज गिवन इक्वेशन दी है, एज गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर इन HP। HP बारे में तो हमें पता ही नहीं, तो हम न्यू इक्वेशन बनाने वाले हैं, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दी। हमारे माइंड में कैसे आया, समझ गए ना। ये देखो, मान लो इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट क्या होंगे? 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा, सही है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये ऐसे होता है ना, 1/2, 1/4, 1/6, ये क्या होते हैं? ये HP में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो इसके उल्ट कर दो, 2, 4 और 6, ये क्या होंगे? ये AP में होंगे। ये HP की डेफिनेशन होती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लें, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन दी है, उसके रूट्स क्या है? HP में। वी वांट टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या? वही सेम कंसेप्ट अभी हमने पीछे किया है। y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा मीनिंग 1 बाय x, x का आंसर 1 बाय y, इधर पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी,
ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके रूट क्या है एपी में, एपी में 3 रूट्स। बेटा आप मेरा पिछला जो मैंने लेक्चर सीरीज डाली उसमें देख लें, या आपने +2 में भी 10th में भी +1 में भी पढ़े होंगे। 3 रूट्स क्या होते हैं, a माइनस टी, a प्लस टी, यही होते हैं ना। अगर यही 3 रूट्स हम मान ले 2, 4, 6, तो ध्यान से देखो, अगर 4 को a मान लो, ये 4 - 2 है और ये 4 + 2 है, यही तो बात है। अगर हम इसको a मान ले तो ये a - 2 है और ये a + 2 है। 2 क्या है, 2d है। डिफरेंस तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया इसी सेम इक्वेशन का। हाँ जी बेटा, बीच में किसी का मैसेज आता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान उधर हो जाता है। हाँ जी, तो सम ऑफ रूट्स कर लेंगे। सम ऑफ रूट बेटा आपको आता ही है। सम ऑफ रूट क्या होता है, इधर से आ जाओ, -1/1 सम ऑफ रूट मैंने बताया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ y² बाई कोफिशिएंट ऑफ y³। ठीक है, इसके बारे में आप पीछे आप देख सकते हैं, इधर आ जाओ तो सम ऑफ रूट आ जाएगा। तीनों का सम किया, ये आ गया -q/r, यहाँ से क्या हुआ, d और d कट हो गया 3। ए का आंसर ये आ गया। ए का आंसर ए क्या है तो वैल्यू ऑफ रूट ही है, तो ए का आंसर आप क्या करेंगे, इस y वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए का आंसर इधर पुट कर सकते हैं, 1/a का आंसर इधर पुट कर सकते हैं। तो y वाली इक्वेशन में आप पुट कर लेना, कैलकुलेशन सोल्व करना बेटा आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये हमारी क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी। कंडीशन ही पूछी थी ना उन्होंने, हाँ जी, फाइंड थी, क्या पूछी थी, कंडीशन। और मेथड भी मैंने किया है, देखो और क्या किया है, ए का आंसर -q/3 आ रहा है, तो ये आंसर हम क्या है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अगर इसको रिवर्स करते हैं वो आंसर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, समझ गए, क्योंकि फर्स्ट वाली HP है और सेकंड वाली AP है। अगर x = -3r/q पुट करोगे तो इसमें पुट कर देना। कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप सोल्व कर लें, जब कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो यही आंसर बनेगा। जहाँ पर आइदर और r 0 नहीं हो सकती, बस इतना आप कर सकते हो। हाँ जी, इधर भी हमने r निकाला है और यहाँ पर भी r लिया था। ठीक है, r 0 नहीं हो सकती क्योंकि r क्या है, कॉमन रेशियो होती है। r क्या होती है, नहीं कॉमन रेशियो नहीं, r कांस्टेंट है, r नॉट इक्वल टू 0 बस। हाँ जी, फिर से देख लो, फिर से देख लो क्या था, रूट्स ऑफ इक्वेशन r इन किन थे, HP में थे। ठीक है, HP मीनिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिवर्स ऑफ AP। तो न्यू इक्वेशन हमने बनाई, उसके रूट्स क्या हैं AP में। तो HP क्या होती है, जैसे 1/2, 1/4, 1/6 ये HP होती है, इसको उल्ट कर तो ये AP होती है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y = 1/α, यही बनानी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन y = 1/x, x का आंसर निकाल लो 1/y, इधर पुट कर दो, सोल्व कर दिया। हाँ जी, तो इसके रूट क्या है, इसके रूट बेटा HP में है, और इसके रूट क्या है, इसके रूट AP में है। AP में आपने 3 रूट पढ़े हुए हैं, कौन से रूट होते हैं, AP में 3 रूट आपने पढ़े हुए हैं, कौन से होते हैं, a - t, a + t, भी 3 रूट्स होते हैं। सम ऑफ रूट्स हमने ले लिया, यहाँ से a का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे रूट क्यों लेते, देखो ये 3 रूट है 2, 4, 6, पहले वाला क्या है 4 - 2, दूसरे वाला क्या है 4 + 2, मीनिंग a इसको लिख सकते हैं a - 2, a + 2। d क्या है, d 2 है ना, d क्या होती है, d होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से d का आंसर निकाला, सम ऑफ रूट ले लिया, a का आंसर आ गया। a का आंसर, अगर a का आंसर है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो क्योंकि इसका रूट था। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ऐसे हम कर लेंगे, कर लिया।
पहले इस इक्वेशन में पुट कर दिया, हाँ जी सोल्व करोगे ये एक कंडीशन बन गई। अगर रिवर्स में करना है, ये माइनस क्या हुआ 3r है या माइनस 3r क्या हुआ है, तो दूसरे में पुट कर लो, ये सोल्व हो जाएगा बस। ठीक है, चलो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बस करें। हाँ जी बस करते हैं, बहुत काम हो गया, आगे वाले क्वेश्चन हम फिर करेंगे। ठीक है, हाँ जी तो क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन हार्मोनिक पोजीशन शो दैट मीन रूट इज, जी मीन रूट क्या है 1/3b कैपिटल ए था। हाँ जी चलो ये क्वेश्चन सुबह कर लेंगे। ठीक है, सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे लीव ले रहे हैं। ठीक है बेटा, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दो और वॉच टाइम ज़रूर बढ़ा दो। अगर सब्सक्राइबर वॉच टाइम और लाइक बढ़ाते हो, लाइक चलो लाइक नहीं भी करना तो ना करो, वैसे तो आप लाइक कम ही करते हो क्योंकि आप स्वार्थी ऑडियंस हो पड़ी है ना, परंतु वॉच टाइम तो बढ़ा दिया करो। अब पिछले की बात करें 110 व्यूज़ हैं और लाइक तो बहुत ही कम है, 21 लाइक्स हैं। ठीक है, तो लाइक तो आपका जो सिस्टम है वही रहेगा, परंतु वॉच टाइम बेटा ज़रूर बढ़ा दो। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे लीव ले रहे हैं और कह रहे सोच रहे हैं कि आपके जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे। ठीक है, और इन सब बातों के साथ फैंटास्टिक आपसे लीव ले रहे हैं और कह रहे हैं अलविदा 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 और अलविदा।